बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज आपको फ़िज़िक्स के लेक्चर में खुशामदीद किया जाता है। आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 से है और आज हम एक शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। आज के हमारे टॉपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में कि इक्विलिब्रियम क्या है, और उसके बाद हम इक्विलिब्रियम की फ़र्स्ट कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है? इसका क्वेश्चन बनेगा डिफाइन इक्विलिब्रियम, आल्सो गिव इट्स एग्जांपल। तो आंसर के लिए हमें इसमें इसकी डेफिनेशन भी लिखनी होगी और इसकी एग्जांपल भी। तो पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कोई भी बॉडी उस वक्त तक इक्विलिब्रियम में होगा जब उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। यहाँ पे किसी सिंगल फोर्स या दो फोर्सेस की बात नहीं की जा रही, बल्कि बताया जा रहा है कि नेट फोर्स का ज़ीरो होना ज़रूरी है। नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस आ रही हैं उन सब का जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे है अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल, कि किसी टेबल पे रखी हुई बुक वो भी इक्विलिब्रियम पे है और किसी दीवार पे लटकी हुई जो तस्वीर है वो भी इक्विलिब्रियम में होगी। नेक्स्ट हम इसके बाद कंडीशंस की बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम की टू कंडीशंस हैं। देयर आर टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। आज हम जस्ट उनमें से किसी एक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो फर्स्ट कंडीशन है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हमारे पास आया है। इसका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, एक्सप्लेन फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो हमें इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन का आंसर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी फोर्सेस, जिसमें लगने वाली फोर्सेस जो हैं वो तमाम का सम ज़ीरो हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब वो बॉडी इज सेट टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। लेट्स सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1 F2 F3 अप टू Fn। तो इनमें इक्विलिब्रियम में होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम को प्लस करें तो इनका आंसर क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। द सिंबल सिग्मा इज अ ग्रीक लेटर कॉल्ड सिग्मा यूज फॉर समेशन। तो हम इस लेटर को किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए, सम अप करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो हमारे पास अभी फार्मूला आया है सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, ये फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम का फार्मूला है। अगर हम बात करें कि फोर्स के तो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ के आए हैं कि हम यहाँ पे फोर्स के टू कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ के आए हैं। वन इज़ अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेकंड वन इज़ अलोंग द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो उसमें फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स, एक्स वाला कंपोनेंट भी और वाई वाला कंपोनेंट भी, उन सब का सम ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास टू इक्वेशंस हैं। एक में है F1x एंड F2x अप टू Fnx इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी इक्वेशन है F1y प्लस F2y प्लस अप टू Fny डैट इज आल्सो इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या है कि समेशन Fx इज इक्वल टू ज़ीरो एंड समेशन Fy इज इक्वल टू ज़ीरो। अब फर्स्ट कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है उसके लिए एग्जांपल है यहाँ पे, अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल आर एट रेस्ट एंड दस सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इसके अलावा अ पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद अ टर्मिनल वेलोसिटी, यानी एक पैराट्रूपर जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो भी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और इससे पता चलेगा कि वो पैराट्रूपर जो है वो इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे एक बात मैं आपको वाजे कर दूँ कि बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो क्या करेगा, या तो वो रेस्ट में होगा या वो मूव कर रहा होगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये आपको आपकी बुक के पेज नंबर 97 98 पे मिलेगा, या मैंने आपको बुक का पेज शेयर कर दिया है। आप इस लेक्चर को 2-3 बार सुने और इसको याद कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।